तो जैसा गार्जियन आप सभी को मैं संबोधित करते हुए बताया कि आप सभी के बीच मैं अपना कैंपेन लेकर के आया हूँ, जिसमें हम आप सभी को कुछ बताऊंगा। तो आपसे अनुरोध है, यदि आपके पास थोड़ी सी टाइम है, समय है, तो आप कुछ देर के लिए यहाँ पे पहुँचे, हमसे बातें करें। कोई अगर आपके पास सवाल है तो उसको पूछे। अगर किसी भी प्रकार के मन में डाउट है तो उसको क्लियर करें। गुरुवा कार्यवासियों, आप सभी को मैं बता दूं, मेरा कैंपेन फर्स्ट कैंपेन जो कि आपके गांव से इस वर्ष में शुरू होने जा रहा है, और आज हम लोग आपके विद्यालय न्यू प्राथमिक विद्यालय गुरुवार के पास पहुंच चुके हैं। यदि आपके पास अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल है, और अगर उसको जानना चाह रहे हैं और उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो आप आए। इस कैंपेन के थ्रू हम ये आपको बताएंगे कि आजकल के दौर में, आजकल के जमाने में बच्चों की पढ़ाई क्यों जरूरी है, पढ़ाई कराने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, गार्जियंस की क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचे और अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। आदरणीय अभिभावक, गार्जियन, प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले हमारा ब्राइट लर्निंग कैंपेन जो कि आपके गांव गुरुवार से आज फर्स्ट टाइम में शुरुआत होने जा रहा है, शुरुआत कर रहा है, सबसे पहले स्वागत करता है। आइए हम अपने इस कैंपेन की शुरुआत आपके गांव से शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे गार्जियन, माता पिता, अभिभावक, आप सभी यदि हमारे पास पहुंचे हैं तो आइए हम सभी कुछ बातें करते हैं। ब्राइट लर्निंग कैंपेन क्या है? ब्राइट लर्निंग कैंपेन जो है वो एक सामाजिक वर्ग, सामाजिक काम करने का एक दिशा निर्देशन है, जो कि मेरे द्वारा, यानी हम आपके इलाके क्या एक शिक्षक हूँ जो अपने क्षेत्र में 2014 से बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। हमारा घर खाली हुआ, आप जानते होंगे, और वर्तमान में भी मेरे पास काफी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसी अनुभव के साथ मैं आप सभी के गांव में पहुंचा हूँ, आपसे कुछ बातें करने, आपको कुछ अच्छी बातें बताने, कुछ अच्छे रास्ते दिखाने, ताकि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो कि बिना अभाव के, बिना जानकारी के अभाव के उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या दूर होते चले जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। ब्राइट लर्निंग कैंपेन आज आपके गांव में आया है, अगले रविवार को किसी दूसरे गांव में जाएगा, उसके अगले रविवार को किसी दूसरे गांव में जाएगा। 2026 का ये फर्स्ट रविवार है, पहला रविवार है, और हमने चुना था 31 दिसंबर को। जब हम ये डिसाइड कर रहे थे तो हमारा सोशल मीडिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि सबसे पहला मेरा कैंपेन होगा वो गुरुवार गांव में होगा, और यहाँ के जो सोशल मीडिया यूज करने वाले व्यक्ति होंगे, शायद उनके पास हमारा कैंपेन का नोटिस पहुंच चुका होगा। आज एक सप्ताह पहले हम ये घोषणा कर चुके थे, ऐसा नहीं कि टाइमली आ गए आपके पास। आज के एक सप्ताह पहले ही ये डिसाइड था कि हम सभी या हमारी टीम, आज तो हमारे साथ सभी टीम नहीं है, लेकिन हम सभी, हमारे टीम आप सभी के पास आएंगे और बच्चों के पढ़ाई, बच्चों के जिंदगी, बच्चों के आगे के रास्ते पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पहले से डिसीजन था। आइए कुछ बातें हम आप लोगों को बताते हैं जो कि आपको भी रियल लगेगा।
अगर लिए लगे और आपके मन में कोई अभी उस प्रकार से अगर सवाल अगर उत्पन्न हो तो प्लीज गार्जियन आप हमें अपना मान करके, क्योंकि देखिए हम आपसे बाहर के नहीं आए हुए हैं, कहीं बाहर के नहीं है, आप ही के इलाके के। बस फर्क इतना है कि हम कुछ दिन पहले से 2010-12 सालों से 2014 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें तजुर्बा है, नहीं तो आपसे हम अलग नहीं है। बस हमें जानकारी है, हमें मालूम है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए आपको हम इस सवाल के साथ शुरू करते हैं, इस कैंपेन को इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आप देखते होंगे आपके भी पास पड़ोस में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो पढ़ाई से कतराते हैं या स्कूल जाने से या कहीं पढ़ाई वाले जगह पे जाने से मना करते हैं, गार्जियन को बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा अमूमन करते हैं। अगर पढ़ने जाना हो, अगर कहीं पर भी चाहे स्कूल हो या ट्यूशन हो, चाहे या फिर आप ही घर में पढ़ने के लिए बैठाइए किसी बच्चा को, अगर किसी बच्चा को पढ़ने के लिए अगर बैठाइएगा तो वो बच्चा अमूमन बताता है, ये महसूस होता है उसको पढ़ाई भारी। तो पेरेंट्स हम इस बात को उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमसे सवाल जवाब करते हैं, अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे आपके बच्चे को पढ़ाई भार नहीं लगेगी, जिससे आपके बच्चे को पढ़ाई जो है आसान लगेगा और पढ़ाई दूर नहीं जाने की, पढ़ाई से वो बच्चा दूर जाने की नहीं सोचेगा। गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या ट्यूशन हो या कहीं का भी किसी भी जगह का हो, आपके बच्चे पढ़ाई से क्यों होते हैं? हम चूंकि हमारा स्कूल भी चलता है, ट्यूशन भी हम कराते हैं, अक्सर हमारे द्वारा ये देखा जाता है कि गाँव देहात में होता क्या है कि पेरेंट्स लोग आज बोलते हैं कि सर ऐसा करिए, हमारे बच्चा का नाम काट दीजिए, इसलिए काट दीजिए कि हमारा बच्चा आने से के लिए नहीं बोल रहा है। जाती है आप खुद सोच कर देखिए कि अगर किसी बच्चा के कहने के अनुसार आप अगर उसका नाम कटवा देते हैं और बच्चा स्कूल नहीं जाता है, और जब वही बच्चा बड़ा होगा 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल अप्रोच करेगा, जब अपनी जिंदगी को संभालेगा, उस समय पर अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, आजकल के जमाने में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का दौर है, पढ़े लिखे लोगों का दौर है। तो उस कंडीशन में अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर आपका बच्चा समझदार नहीं होगा, आपका बच्चा 2-4 लोगों के बीच में बोलने वाला नहीं होगा, अगर आपका बच्चा 2-4 लोगों के बीच में कुछ समाज के बीच में अपने बातों को रखने वाला नहीं बन पाएगा, सभ्य नहीं बन पाएगा, तो उसकी जिंदगी कैसी गुजरेगी? इस बात पे आप विचार करिए। आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा कि हम जब छोटा थे, हम जब पढ़ने लायक की उम्र में थे, तो उस उम्र में हमें पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा गया था या हमें पढ़ाया गया क्यों नहीं था? आपको जवाब देंगे कि बाबू तुम्ही ने बोला था कि हमारा नाम कटवा दो, हम आप कटवा दिए थे। बच्चा ये सवाल करेगा, हम तो छोटा थे, हम तो बचपन में थे, हमको तो ना समझी था, हम तो खेलने कूदने की उम्र में थे, तो हमको आजादी चाहिए ना, हम नाम कटवाने के लिए बोलते। लेकिन आप तो गार्जियन है ना, तो आप गार्जियन थे तो आपको दिल में चाहिए था ना कि हमको इसी तरह से नाम ना कटवाए, बल्कि हमें स्कूल भेजने के लिए, हमें ट्यूशन भेजने के लिए, हमें कहीं पढ़ाई की जगहों पे भेजने के लिए प्रेरित करें, वहाँ पर जाने के लिए भेजने के लिए करें। काफी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थितियाँ होती है, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ के अभाव में आप देखते हैं कि कई ऐसे महापुरुष हमारे हैं, कई ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनके गरीब तबके से, जिनके पास खाने पीने और पहनने ओढ़ने से लेकर के कई ऐसे कठिनाई रहा हो, लेकिन फिर भी वो पढ़ करके आपका नाम रोशन किए हैं। तो क्या पता ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, हो सकता है भविष्य में अगर इनको सही दिशा दिया जाए, अगर सही रास्ते दिखाए जाए, तो हो सकता है भविष्य में ये देश के लीडर बने, हो सकता है आगे चल करके ये देश के नुमाइंदे बने। तो कभी भी इंसान को ऊंचा सोचना चाहिए। अगर हमारे माता पिता बचपन में नहीं पढ़ाए हुए होंगे, अगर हमारे माता पिता
हमें सही रास्ते नहीं दिखलाए हुए होते, अगर हमारे अंदर वो जज्बा नहीं होता, अगर हमारे अंदर वो सोच नहीं होता कि हम आपके पास आए, आपके बीच आकर आपको संबोधित करें, बताइए ये कैसे हो सकता था। इसीलिए गार्जियन देखिए, इस कैंपेन का उद्देश्य 3 बातों पर टिका हुआ है कि हम अपने गार्जियन और बच्चों को ये बात बताएं कि बच्चा 3 स्तर पर पढ़ाई करता है। बच्चा जो होता है वो 3 स्तर पर पढ़ाई करता है। सबसे पहला जो स्तर है वो पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक का होता है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय। जो आपके सामने विद्यालय दिखाई दे रहा है ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है और 5वीं क्लास तक के बच्चों को क्या सिखाया जाता है? आदत सिखाए जाते हैं। और आदत जो है गार्जियन, ये बात को आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए और समझना होगा आपको। आदत जो है केवल स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, केवल स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, वो घर में भी सिखाया जाता है। बच्चा आपका जहाँ कहीं भी है वहाँ भी वो सीखेगा, आपके घर में भी रहेगा वहाँ भी आदत सीखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा सो के जगने के बाद अगर आपको ये बात, आप अपने बच्चों को ये बात सिखा देते हैं कि बाबू देखो, जो रात को चादर ओढ़ करके तुम सोया था, सुबह मोड़ करके अच्छा से अलमारी में रख दो या फिर तकिया पे अच्छा से सीधा करके रख दो, वो भी एक अच्छी आदत है। वो भी एक अच्छी आदत है जो दूसरा कोई नहीं, आप खुद से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तरह से वही चीज सिखाया जाता है पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक ये नहीं कि तुरंत ज्ञान का बच्चा आ जाए, वही पढ़ाई नहीं है। ABCD देख तक आ जाए, यही पढ़ाई नहीं है। पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक बच्चे को गुड हैबिट सिखाया जाता है, अच्छी आदतें सिखाई जाती है। अच्छी आदतों में आपके बच्चा अच्छा से सोए, सही से बैठ के खाना खाए, नहलाए धुलाए, अपने आप को साफ सफाई रखने के लिए सीखे, किसी का इज्जत करना सीखे, किसी के सामने अच्छा से बात करना सीखे। ये सब चीज आते हैं उसके अंदर। ये होता है पहला स्तर। और ये पहला स्तर केवल मास्टर की जिम्मेदारी नहीं है गार्जियन, यही हम आपको सिखाने आए हैं, यही हम आपको बताने आए हैं कि ये तीनों को मिलकर के होता है। कौन तीनों का? तो सबसे पहले होते हैं गार्जियन, जो कि ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल तक जाए और अच्छी अच्छी आदतें सीखे, नया नया बात सीखे और एक ऐसा इंसान बनने की रास्ता पर जाए जो भविष्य में चल करके एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो ये सबसे पहला आता है किसका? गार्जियन का। इसके बाद में आता है बच्चा का रोल, कि बच्चा के मन के अंदर ये भावना उत्पन्न करे टीचर। दूसरा नंबर आता है टीचर का रोल, कि टीचर ये भावना उत्पन्न करे, बच्चे के मन में ऐसा बातें समझाए, ऐसा बातें डाले कि बच्चा जो है उसको पकड़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए तत्पर हो जाए और उसको बाहर डाले। सबसे बड़ी चीज है कि प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में, जो कि पहला क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, उसमें ऐसा पढ़ाना होता है, किसी भी टीचर्स को ये कहा जाता है ऐसा पढ़ाना है कि बच्चा को कभी भी हार नहीं पड़े, ये नहीं लगे कि हमको डांटा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको जबरदस्त किया जा रहा है। ये खेल दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे मन के होते हैं, सच्चे मन के होते हैं। अगर उनके सादे कागज के होते हैं, अगर उनके मन में जैसी अगर आदतें हम डालेंगे, जैसी बातें हम लोग रिपेयर करेंगे, बताएंगे, वही चीजें उन पर हावी होती है। तो ये होता है दूसरा रोल टीचर का। और इसके बाद में आता है तीसरा रोल बच्चा का। बच्चा का भी दायित्व होता है, लेकिन वो समझदार नहीं है, छोटा बच्चा है। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का ज्यादा रोल नहीं है, बशर्ते अगर हम और आप, यानी गार्जियन आप हैं और टीचर हम हैं, यानी आपके बच्चे के जो पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो और आप गार्जियन हैं। तो हम दोनों मिलकर के बच्चों को ऐसी ऐसी आदतें सिखाएं, ऐसी ऐसी हैबिट्स सिखाएं, ऐसे रास्ते बताएं, जिससे जब वो बड़ा हो तो उसको ये चीज लगे कि ना वही सही है। अभी आप देखें कि अगर आपके बच्चा का अच्छा माहौल नहीं मिले, अगर आपका बच्चा किसी अनैतिक चीजों में अगर संयुक्त बच्चों के साथ अगर घूम फिर रहा है, रह रहा है,
उस बच्चा से जब बड़ा होता है 4-5 साल तीसरा चौथा क्लास में जब जाता है तो उसके मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जैसे लगता है कि पढ़ाई करके ही करेंगे ही क्या, ऐसे सोचने लगता है आपका बच्चा। लेकिन नहीं, आपको एक ऐसा माहौल देना है, आप अपने घर में दीजिए और टीचर जब स्कूल में देंगे। तो इस तरह से गार्जियन और शिक्षक यानी पेरेंट्स और टीचर दोनों मिल करके बच्चे को एक ऐसा माहौल दे ताकि बच्चा को ऐसा महसूस हो कि पढ़ाई जो है एक बहुत अच्छा चीज है जो कि हमें एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। और बच्चों, आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप सोच करके देखिए जिस जगह पे आप हैं ऐसे ही ऐसे ही बच्चे जब कभी भी बड़े होते हैं तो बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। आप देखिए, चाहे वो जब हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज चलाने वाला जो पायलट होता है वो आप ही की तरह छोटा एक बच्चा होता है। इसी तरह से हम सभी को एक बड़ा ऊंचा सोच रखना चाहिए, चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हो। अगर गांव देहात के तबकों के जो पेरेंट्स और बच्चों में जो पोटेंशियल होता है ना, और जो अगर वो खाते हैं और अगर वो करते हैं ना, कर दिखाते हैं, वो जज्बा दूसरे में नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। दूसरा स्टेज होता है 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक। 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक बच्चा लोगों को बताया जाता है समझदारी। वहां से आता है बच्चा को समझदारी और वहां से समझदार बनाया जाता है। कोई चीज को समझने की कैपेसिटी, कोई भी चीज को पकड़ने की कैपेसिटी, क्या सही है क्या गलत है, वहां से बच्चा सीखना शुरू करता है। अगर ये बात अगर आपको मालूम होगा, तब आप बच्चा को डिफरेंस चला सकते हैं, अंतर बता सकते हैं कि हमारा बच्चा कौन क्लास में पढ़ रहा है, छठा क्लास में। हम देखते हैं इन लोगों को अक्सर हम देखा करते हैं अभी तक पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है। आप हमारे पास जो गार्जियन बैठे हुए हैं, शायद इसमें भी ये बात महसूस कर रहे होंगे कि जो गार्जियन बैठे हुए उनको ये पता नहीं कि हमारा बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है। आज सोचिए गार्जियन, जब अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमारा बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है तो आप घर पे उसको क्या बताइए। हम पढ़ाने के लिए नहीं बोलते हैं गार्जियन, हम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन आदत को बता सकते हैं ना। आप कैसे क्या करना है वो तो बोल सकते हैं ना। अब बताइए, दिन के 12 बजे कोई बच्चा सोया है तो उसको बता, वो भी तबीयत खराब नहीं है तो दिन के 12 बजे कोई बच्चा अगर सोया है, तबीयत भी सब ठीक ठाक है, तो आप उसको वहाँ पर बताइए कि बाबू देखो अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी जगो, देखो तुम्हारे दोस्त खेल रहे हैं, जाकर के खेल करके आओ ना। ये चीज सिखाइए उसको। और रात में अगर 12 बजे तक आपका बच्चा अगर जग रहा है तो उसको सोने के लिए बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक टीचर आपके घर में करने नहीं जाएंगे, ये आपको सोचना होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दूसरा स्टेज आता है छठा क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक, और छठा क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों के अंदर समझदारी विकसित करना होता है। इसमें पेरेंट्स का रोल कम हो जाता है, क्योंकि गार्जियन होते हैं जब खुद ही नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, जब खुद ही नहीं जानकार हैं, तो वो क्या समझदारी बता सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे बच्चों के प्रति जो टीचर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उनको समझदार बनाने के लिए उनकी जो रोल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ जिम्मेदार कौन ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे टीचर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गार्जियन का रोल बस वहाँ पे इस तरह से बच जाता है कि हाँ, हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या करके आ रहा है, खाली इतना जानकारी देना। दूसरा रोल। और इसके बाद में जब बच्चे समझदार हो जाएंगे 8वीं क्लास तक, अगर सही से, अगर अच्छे से मार्ग उनको किया जाएगा, अगर अच्छा से उनको समझदारी विकसित किया जाएगा, यानी उनके अंदर अगर मेंटलिटी पावर अगर डेवलप किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वो बच्चा 8वां क्लास तक जाते जाते जरूर से जरूर एक अच्छा सोच रखने वाला इंसान बनने की कोशिश रास्ते पर निकल पड़ेगा। इसके बाद आता है 9वां क्लास और 10वां क्लास। 9वां क्लास और 10वां क्लास बच्चों के स्तर का एक ऐसा स्तर होता है, ऐसा लेवल होता है, ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे ये निर्णय लेते हैं कि हमें भविष्य में करना क्या है।
हमें भविष्य में किस मुकाम हासिल करना है, हमें डॉक्टर बनना है कि हमें इंजीनियर बनना है कि हमें टीचर बनना है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है कि हमें देश का मुखिया बनना है, क्या करना है वो डिसाइड करते हैं 9th क्लास यानी 9वां क्लास 10वां क्लास में जब जाते हैं तब। और वो स्टेज में यही चीज सिखाया जाता है बच्चों को कि आपके रास्ते कौन से होंगे, यानी रास्ता का चुनाव क्या होगा। क्योंकि आपके बीच में से भी अगर कोई पेरेंट यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं और होंगे ही 2-4 पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि बोर्ड के एग्जाम लिखने के बाद यानी मैट्रिक के एग्जाम लिखने के बाद वहां से रास्ते खुलते हैं बच्चों के लिए, अलग अलग सेक्टर जाता है, साइंस का सेक्टर अलग है, कॉमर्स का सेक्टर अलग है, आर्ट्स का सेक्टर अलग है, इंजीनियरिंग का सेक्टर अलग है, डॉक्टरी का सेक्टर अलग है। अगर आप कोई टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सेक्टर अलग है, यानी बोर्ड के बाद रास्ते अलग अलग लग जाते हैं। तो 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को हमको ये सिखाना है, हमको ये बताना है कि भविष्य में बच्चे आप किस रास्ता में जाना चाहते हैं, यानी आपको आप देख रहे हैं, यानी आप जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं वो कहाँ जाना है। अगर किसी भी इंसान को हम उदाहरण के लिए बताना चाह रहे हैं गार्जियन कि यदि किसी इंसान को मालूम ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो कैसे जा पाएगा। अगर हमको इतना ही मालूम होता सुबह कि हमको गोरवाटार गांव के स्कूल पर जाना है, ये नहीं मालूम होता, हमको नहीं देखा हुआ था। और ये नहीं बता रहे हैं गार्जियंस कि हम फर्स्ट टाइम आपके गाँव में आए, हम पहले कभी नहीं आए थे, हम देखे भी नहीं था कि आपका गाँव कैसा है, बस सुने थे। और ये गाँव का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम यहाँ से शुरू होगा। ये गांव का सिलेक्शन हमारे बच्चों के द्वारा बताया गया, क्योंकि हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसके बच्चे हमारे बताए गए सर कि अगर आप शुरू से ही करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जा करके देखिए, गोरवाटार में गाँव में जाइए, वहाँ का गाँव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का, क्योंकि जाने के लिए तो आपको पहले सोचना पड़ेगा। और रही रियली बात बता रहे हैं, हम इधर तो पहाड़ी इलाका इधर होते हुए आ रहे हैं, तो हम सोचिए अगर ऐसा बात है तो चलो पहले वहीं से शुरू करते हैं। और आपके ही गांव से सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट कैंपेन है वो यहीं से शुरू हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको सुबह में ये नहीं मालूम होता कि हमको जाना कहाँ है तो हम कैसे पहुंच पाते, इधर उधर भटकते रह जाते। इसीलिए क्लास 9 और 10th क्लास के बच्चों को ये सिखलाना होता है, ये बतलाना होता है गार्जियन और जो टीचर पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने के साथ साथ ये भी रास्ते बताते हैं कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर बच्चा एक बार निर्णय ले लेता है कि हमको ये करना है तो उस बच्चा को उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करिए, दूसरे रास्ते में नहीं भटकाइए, नहीं तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर भटकता रह जाएगा और कभी नहीं कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर एक रास्ता चलेगा कि हमको ये करना है तो अगर उस रास्ता पे चलेगा तो कभी न कभी निरंतर प्रयास करता चला जाएगा तो सीख लेगा। हमारा कैंपेन इन्हीं बातों के साथ जो है क्लास 1 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए चलता है, जो कि हम जागरूक करते हैं किसके बच्चों को तो हम पढ़ाते हैं अपने स्कूल में ट्यूशन में, या आपके बच्चे जहाँ पर स्कूल ट्यूशन होता होगा वहाँ जाकर के पढ़ाई करते होंगे, आपके गाँव मोहल्ले में जो स्कूल है उसमें जाकर के पढ़ाई करते होंगे। लेकिन हमको इस कैंपेन के माध्यम से हमें गार्जियन को सिखाना है, हमें बच्चों से बातें करनी है कि बच्चे आप लोग पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं, आप पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं, आप हमें बताइए आपको दिक्कत परेशानी कहाँ है। आप गार्जियन से हम बातें करने आए हैं, बातें करना चाहते हैं कैंपेन के माध्यम से कि आप आखिर बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हैं, क्या चीज रुकावटें आती है, आपका बच्चा क्यों बोलता है कि हाँ हमारा बच्चा क्यों कहता है कि हाँ हम पढ़ने नहीं जाएंगे, और आप क्यों मान लेते हैं कि हाँ ठीक है मत जाओ। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी अगर कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बताइए। क्योंकि देखिए एक होता है कि आपको किसी बात को लेकर के कहीं पूछने जाना पड़े, और अगर चल करके हम खुद से आपके पास आए हैं, अगर आपको बिना कोई ऐसी आवाज में अगर आपको अगर बताने के लिए आपके सामने अगर कोई खड़ा है तो आप अगर उनसे पूछ ले तो और भी बेहतर होगा। अगर आपका सवाल अगर मेरे मन आप लोग के मन में अगर मेरे प्रति या पढ़ाई लिखाई से प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसी
पूछने के टाइम में थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं और हम आप लोगों को बता दें, इसी पूछने के टाइम में हम थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं और हम आपको बता दें, मेरा ये कैंपेन ब्राइट लर्निंग कैंपेन स्पॉन्सर्ड बाय ब्राइट लर्निंग पब्लिक स्कूल के द्वारा, चूंकि हमारा ब्राइट लर्निंग पब्लिक स्कूल है, उसी के स्पॉन्सर के द्वारा ये प्रत्येक संडे को हर एक गाँव में जाकर के गार्जियन को समझदार मतलब गार्जियन से बात करेगी और गार्जियन से वो जागरूक करेगी। इसके लिए चलाया जा रहा है, आज आपके गांव में आया है, कभी और गांव में जाएगी और अगला कैंपेन किस गांव में होगा इसकी सूचना हम लोगों के स्कूल का या ब्राइट लर्निंग कैंपेन का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर हम लोग वीडियो अपलोड करके, यानी जैसे आपके सामने हम संबोधित कर रहे हैं उसी तरह से संबोधित करके हम सूचना देते हैं कि हम अगले संडे को किस गांव में आने वाले हैं और किस गांव के गार्जियन से बात करने वाले हैं। गार्जियन देखिए, ये कैंपेन कोई फीस वाली क्लास नहीं है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको हम कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हम कमाने आए हैं, नहीं, आपको जागरूक करने हैं। और ये भी नहीं कि कोई पेरेंट्स अगर ये सोच रहे होंगे कि मास्टर अपना प्रचार करने आ रहा है, नहीं, अगर हमें प्रचार करना होता तो ये नहीं कि हम आपके सामने बातें करने आते, और भी तरीके थे प्रचार करने का, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, बाजा बजाना, अलग अलग तरीके थे, लेकिन रियलिटी में मेरे पास ये बातें हैं कि हम आपको जागरूक करने, बताने, समझदारी और आपके मन में जो सवाल है उसका उत्तर देने आए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही अगर सर आए हैं, और अगर आपके पास अगर कोई सवाल है किसी भी प्रकार से, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके बच्चों की जिंदगी के लिए अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम में अगर आपको इसी भी प्रकार का अगर सवाल का उत्तर चाहिए, और अगर इसी भी प्रकार का इसी तरह के सवाल का अगर उत्तर अगर जो आज आप नहीं जान पाते हैं, तो उसके लिए हमारा ब्राइट लर्निंग कैंपेन हर संडे को कैंपेन करेगा। और बशर्ते आप लोग के गांव में अगला संडे को हम नहीं होंगे, कहीं और होंगे, लेकिन आप लोग घर बैठे यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से वही कैंपेन, जैसे अभी आप हूबहू हमें देख रहे हैं, उसी तरह से आप हमें उस संडे को भी आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी दिन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इधर से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो ब्राइट लर्निंग कैंपेन के जो यूट्यूब चैनल है उस पर लोड होगा, और वहाँ से आप जो है वैसे वैसे सवालों का आंसर आप जान सकते हैं, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके सवालों का आंसर पूछ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो आइए पेरेंट्स, अब हम लोग बातें करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के मन में कोई किसी भी प्रकार का अगर सवाल है, अगर अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हो गए, हम लोग यहाँ से चराई तक जाते थे पाँव पैदल। हाँ जीजा, सही कह रहे हैं। अब हम लोग जो ऐसे कि 67-68 का पढ़ाई में आज हम नाते से पूछते हैं क्या रे क्या पढ़ाई हुआ, क्या एगो दोहा कहो तो बहुत मुश्किल से बताता है, उन्हें कोई बताइबे नहीं करता है। जी चाचा सही कह रहे हैं कि मछली रानी जल में रहती है जान, अब जल से निकल जाते हैं तो निकल जाती है प्राण, और प्राण निकल जाने के बाद घाम में गल भी जाती, तो केयर करेगा तबे ना होगा। क्वालिटी जो है, आपका कहना है कि एजुकेशन का क्वालिटी डाउन हो गया है। मतलब पढ़ाई लिखाई जो पहले होता था अब के जमाने में नहीं हो रहा है, और रियली बात यही है। रियली, लेकिन ये चीज हम लोगों को समझना होगा ना चाचा। आप मान लीजिए बड़े हो गए, अब आपको बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप कम से कम जानकारी ले लीजिएगा कि सर आए थे इस गांव में, अवैसे से बता के गए हैं, तो पास पड़ोस में जो आज यहाँ नहीं है, किसी कारणवश खेत खलिहान में है, किसी कारणवश रिलेशन में गए हुए हैं या नहीं है, तो उनको तो आएंगे तो बता सकते हैं ना कि उनको आए थे और ऐसे से कह रहे थे, तो इसलिए आपको सुनना जरूरी है। ज्ञानी बात दे रहे थे। जी। और रही बात की, सही बात है कि आजकल के पढ़ाई में क्वालिटी कम हो गया है। क्वालिटी कम होने के पीछे खाली जिम्मेदारी जो है ना, वो क्यों कम हो गया उसको समझिए। उसके पीछे जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की भी कुछ कमियां हैं, और हालांकि टीचर और स्कूल की जिम्मेदारी तो है ही। हालांकि आप देखते हैं चाहे जो भी स्कूल हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम एक टीचर हैं और किसी के तरह ये नहीं करना चाहते हैं उस आधार पे, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन आप ध्यान रखिए चाहे टीचर हो, गार्जियन और टीचर दोनों में भी थोड़ा बहुत। पहले के गार्जियन में क्या हुआ करता था, स्ट्रिक्ट हुआ करते थे गार्जियन।